देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखो वेक्टर का है, टू वेक्टर p एंड q आर इन द रेशियो p q इक्वल टू 1:2 इफ देयर रिजल्टेंट इज एट एंगल tan इनवर्स √3/2 टू वेक्टर p देन एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q इज, यही फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो वेक्टर है, कितने हैं, दो वेक्टर है p एंड q, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रेशियो में है, 1:2 रेशियो में गिवन है। कह रहा है कि अगर उनका रिजल्टेंट एंगल बना रहा है कितना, tan इनवर्स √3/2, किससे किससे एंगल बना रहा है, टू वेक्टर p, देन एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q इज व्हाट। तब हमसे पूछा गया कि p एंड q के बीच में कितना एंगल होगा। समझो अगर दो वेक्टर है p एंड q बी टू वेक्टर, ठीक, लेट r बी देयर रिजल्टेंट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक p वेक्टर है, ये p वेक्टर हम मान लेते हैं, और एक q वेक्टर है, और उन दोनों का रिजल्टेंट एक r है जो कि p से कितना एंगल बना रहा है, tan इनवर्स √3/2। तो हम यहाँ से डिनोट कर लेते हैं कि ये उसका रिजल्टेंट है, r वेक्टर है ये, ठीक। एंगल कितना बना रहा है, तो मान लेते हैं अल्फा एंगल है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3/2 हम लिख लेंगे। कितना एंगल बना रहा है, गिवन है कि अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। अच्छा, उसके बाद एक q वेक्टर है, तो q वेक्टर किधर होगा, तो सुनो, ट्रायंगल लॉ सबको पता है ना, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि यदि ट्रायंगल का दो साइड दो वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो उसका थर्ड साइड जो होगा वो उन दोनों वेक्टर का क्या शो करेगा, रिजल्टेंट शो करेगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब कि अगर p वेक्टर इधर है और q यहाँ से इधर ड्रॉ करेंगे, टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब यहाँ से चल के इधर फिर यहाँ से चल के इधर, तो जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का वो रिजल्टेंट शो करता है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये p है, तो q वेक्टर किधर हो जाने चाहिए, तो ये p वेक्टर है, तो q वेक्टर ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, q वेक्टर, ठीक। ट्रायंगल यही कहता है ना कि if two sides of a triangle denote two vector then their resultant is denoted by third side taken in opposite order। तो ये सेम ऑर्डर में चल रहा था, तो ये अपोजिट ऑर्डर में चल दिया, ठीक। हमसे क्या कहा गया है कि एंगल बिटवीन p एंड q फाइंड करो। अच्छा, तो अगर ये अल्फा है तो इसको हम बीटा ले लेते हैं, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, बीटा, और एंगल बिटवीन p एंड q वेक्टर क्या होगा, ये होगा। अगर इस a को हम एक्सटेंड करें थोड़ा सा आगे, इस a को अगर एक्सटेंड कर दें, p को अगर एक्सटेंड कर दें आगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, और यही तो एंगल है, एंगल बिटवीन p एंड q, यही एंगल तो होगा ना, एंगल बिटवीन p एंड q। भाई टेल से टेल ज्वाइन किए, और जो उनका स्मॉलर एंगल जो उन दोनों के बीच में होता है वही होता है एंगल बिटवीन p एंड q। तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा, ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। कैसे भैया, ये टू इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर नहीं होगा, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर, कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ओके, अब सुनो, ध्यान से सुनो फटाफट, अब सॉल्व भी हो जाएगा बस। वैसे तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, बहुत लंबा जाता है ट्रिग्नोमेट्री से, पर हम शॉर्टकट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से ही, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में। सुनो, अगर ये अल्फा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं √3/2। कहो हाँ, तो अगर ये tan अल्फा √3/2 है तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, ये p/b हो जाएगा, तो h निकाल लो, तो साइन अल्फा हो जाएगा √3/7। सिमिलरली कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2/√7। आ गया कि नहीं आ गया, चलो एक चीज गिवन था उससे ये निकल आया। नेक्स्ट, अच्छा वो सबको पता है, साइन रूल सबको पता है, अगर हम इसको साइन अल्फा लें तो साइन अल्फा अपन इस क्यू का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, इक्वल टू साइन बीटा अपन इसका मैग्नीट्यूड पी लिख सकते हैं। तो और साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा हो जाएगा q/p, और p/q कितना दिया है 1:2, तो q अपॉन p कितना हो जाएगा, सीधा 2। तो और साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो साइन बीटा इक्वल टू
1/2 साइन अल्फा। बोलो ये सही है? साइन अल्फा अपन साइन बीटा क्यू बाई पी हुआ, पी इज टू क्यू का रेशियो 1/2 यहाँ गिवन है, तो क्यू इज टू पी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइन अल्फा अपन साइन बीटा कितना है 2, तो साइन बीटा कितना हो जाएगा 1, ये साइन बीटा इधर गया 1/2 इधर आ गया, तो 1/2 साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से देखो √3/7 है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √3/2 √7 हो जाएगा किसका? साइन बीटा का वैल्यू। √3/2 √7 हो जाएगा साइन बीटा की वैल्यू। ओके। अब यहां से कॉस बीटा निकालो। ये था अपना साइन अल्फा का वैल्यू, कॉस अल्फा का वैल्यू, ये साइन बीटा है, तो कॉस बीटा कितना होगा? देखो ये फिर से p/h, तो b कैसे निकलेगा? फोर इंटू 7 - 3 इक्वल टू 28 - 3 इक्वल टू 5, तो b कितना निकला? 5 निकला। देखो भाई कैसे b निकालना है, इसको साइन बीटा को हम p मान लो ऊपर वाला, ये कितना हो जाएगा p/h, तो b निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट के, तो h कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करो तो 4, और ये 7 ही रहेगा रूट हट के, तो 7 चुको 28, 28 - 3 कितना हो जाएगा? 25, 25 का अंडर रूट से बाहर निकलेगा 5। यहाँ से समझ में आया? तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम सीधा यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे साइन बीटा इक्वल टू √3/2 √7 है, तो यहीं से लिखो इम्प्लाइज दैट अरे भैया, तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा? b कितना आया था 5, और h कितना हो जाएगा 2 √7। समझ में आया? 5/2 √7 ये कॉस बीटा हो गया। बस अब आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया इतना? अब देखो इरेज कर रहे हैं, हमें ये दो याद होने चाहिए। कॉर्नर में आके लिख लो कि साइन अल्फा कितना है? साइन अल्फा है √3/√7, कॉस अल्फा कितना है? कॉस अल्फा है 2/√7। सिमिलरली वो कितना है? साइन बीटा कितना है? साइन बीटा है √3/2 √7, और कॉस बीटा कितना है? कॉस बीटा है 5/2 √7। इतना आया, b/h करके ये आया है। इस पूरे डाटा को याद रखेंगे और बाकी इरेज कर देंगे। अब बस सॉल्व ही हो गया, 2 मिनट बस और। ये पता है ना कैसे आया? साइन रूल से आया है, ये साइन रूल से। हाँ, अब हमारे पास निकालना, हमें चाहिए क्या? थीटा चाहिए, जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है। तो वी हैव, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का ये लगा दें कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कह सकते हैं ना? तो यहाँ पे सॉल्व करो। साइन अल्फा कितना है? √3/√7 मल्टीप्लाइड बाई कॉस बीटा कितना है? 5/2 √7 प्लस का कॉस अल्फा कितना है? 2/√7 इंटू साइन बीटा कितना है? √3/2 √7। अब ये देखो 7 × 7 कितना हो जाएगा? √7 × √7 7, और 7 दूना 14, तो ये आराम से यहाँ पे लिख लो 5√3/14 प्लस 2 √3/14, दोनों कॉमन सेम है, तो कितना आ जाएगा 14, और ये 5 to 7 √3, जो कि सॉल्व हो गया 7 2 या 14, तो √3/2। तो हमारा कितना आया? यहाँ से देखो साइन अल्फा प्लस बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया है? √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है? साइन में ये वैल्यू किसकी होती है? 60 डिग्री का। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। भाई साइन अल्फा प्लस बीटा कितना है? √3/2, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है? 60 डिग्री। तो सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थस द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन, क्या लिखोगे? थस द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन P एंड Q इज 60 डिग्री। आंसर ये है इसका शॉर्ट